यूपी का अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव का रास्ता साफ हो गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर दाखिल वापस लेने की मंजूरी दे दी है। उपचुनाव में एक बार फिर सपा और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। बीजेपी के लिए मिल्कीपुर सीट प्रतिष्ठा का सवाल बना है, तो सपा के लिए वापसी की चुनौती है। बता दें कि उपचुनाव में भगवा लहराने के बाद बीजेपी की निगाहें अब मिल्कीपुर सीट को जीतकर अयोध्या की हार का बदला पर है। इसके लिए बीजेपी दमखम के साथ जुटेगी। हालांकि बीजेपी के लिए मिल्कीपुर जितना उतना भी आसान नहीं रहने वाला। यूपी में 9 सीटों पर हुए विधानसभा चुनाव में एनडीए ने 7 सीटों पर कमल खिलाया, जबकि करहल और सिसामा पर साइकिल दौड़ी। उपचुनाव में मिली जीत बीजेपी के लिए कई मायनों में खास है। उपचुनाव में 2027 में विधानसभा के लिहाज से सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा था। दूसरा लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद पार्टी के सामने वापसी की चुनौती थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने उपचुनाव को लेकर दाखिल याचिका वापस लेने की मंजूरी दे दी है। यानी मिल्कीपुर में भी चुनाव के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना होगा। बता दें कि निर्वाचन आयोग कभी भी चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। जानकारी के लिए आपको यह भी बता दें कि मिल्कीपुर से पूर्व बीजेपी विधायक बाबा गोरखनाथ ने एक याचिका दाखिल की थी। उन्होंने 2022 में मिल्कीपुर सीट से सपा के अवधेश प्रसाद के निर्वाचन को चुनौती दी थी। इसमें अवधेश प्रसाद के नामांकन पत्रों में विसंगतियों की बात कही गई थी। इसके बाद उन्होंने अपनी याचिका वापस लेने की अर्जी डाली थी। सोमवार को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने याचिका को वापस लेने की मंजूरी दी। इसके साथ ही आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में अयोध्या सीट पर मिली हार के बाद बीजेपी पर हर तरफ से सवाल खड़े हो गए थे। बीजेपी अयोध्या में हार के बाद देश भर में चर्चा हुई। इसे राम मंदिर से भी जोड़ा गया। सपा के अवधेश वर्मा मिल्कीपुर से विधायक थे, जो फैजाबाद से सांसद बने हैं, जिसके चलते मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव को हो रहा है। मिल्कीपुर को जीतकर बीजेपी अयोध्या की हार का बदला लेने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाएगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद मिल्कीपुर की चुनावी कमान अपने हाथ में ले ली थी। अब वो हाल ही में अयोध्या के कई दौरे कर चुके हैं। वहीं मिल्कीपुर में सपा को पटकनी देना बीजेपी के लिए आसान नहीं होगा। इस सीट पर अब तक हुए 17 चुनाव में सबसे ज्यादा 5 बार सपा जीती है, तो वहीं बीजेपी को केवल 2 बार ही जीत मिली है। मीडिया रिपोर्ट्स को केवल 2 बार ही जीत मिली। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो यहाँ कुल वोटर 3.5 लाख है। इसमें सबसे ज्यादा 1.20 लाख दलित, 55,000 यादव और 30,000 मुस्लिम है। इसलिए पीडीएफ फॉर्मूला काम करता है। बीजेपी को जीत दर्ज करने के लिए दलित वोटरों के साथ लेकर 60,000 ब्राह्मणों के साथ 25,000 क्षत्रिय और ओबीसी को एकजुट करना होगा। फिलहाल इस खबर में अभी के लिए इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके आप जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।